नमरूद का मुकाबला हज़रत इब्राहिम। नमरूद एक निहायत जालिम और मुतकब्बिर बादशाह था। वो अपनी ताकत और सल्तनत पर हद से ज़्यादा गुरूर करता था। इसका ख्याल था कि वही सबसे बड़ा हाकिम है। लोग उसके खौफ से इसकी इताअत करते थे। नमरूद अल्लाह के वजूद का इनकार करता था। वो खुद को रब कहलवाना पसंद करता था। इसके दरबार में हक बात कहना जुर्म समझा जाता था। जुल्म और नाइंसाफ़ी इसकी पहचान बन चुकी थी। गुरूर ने इसके दिल को अंधा कर दिया था। यहीं से हक और बातिल की कशमकश शुरू होती है। इसी दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को पैदा फरमाया। हज़रत इब्राहिम बचपन ही से सच के मुतलाशी थे। वो अपनी कौम को बुतों की इबादत करते देखते थे। लोग पत्थर और लकड़ी के बने बुतों को पूजते थे। हज़रत इब्राहिम का दिल इस अमल को कबूल नहीं करता था। वो हर चीज़ पर गौर व फिक्र करते थे। उन्होंने सितारों, चांद और सूरज पर भी सोचा। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह एक है, सिर्फ वही इबादत के लायक है। इसी यकीन ने उन्हें नबी बना दिया। हज़रत इब्राहिम ने अपनी कौम को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये बुत तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ये ना सुनते हैं और ना बोलते हैं। ये तुम्हें नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। लोग अपने आबाओ अजदाद के दीन पर कायम थे। उन्होंने हज़रत इब्राहिम को दुश्मन समझ लिया। बातिल हमेशा हक की मुखालफत करता है। हज़रत इब्राहिम अकेले थे मगर हक पर थे। अल्लाह पर उनका यकीन मजबूत था। हज़रत इब्राहिम की बातें नमरूद तक पहुंच गईं। नमरूद ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। दरबार में वज़रा और सिपाही मौजूद थे। नमरूद ने गुरूर से हज़रत इब्राहिम को देखा। इसने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हज़रत इब्राहिम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है। ये जवाब सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। नमरूद को ये बात नागवार गुजरी। इसके गुरूर को शदीद ठेस पहुंची।